हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल वाईसीटी यूपी बोर्ड। और यहाँ पर बेटा आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक। मैंने आपको बेटा इसके पहले संयोजन, वियोजन, ठीक है ना, किसे कहते हैं वो सारा अभिक्रिया मैंने बता दिया था। विस्थापन अभिक्रिया भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। और आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का सबसे इम्पोर्टेंट वाला, ध्यान देना बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट वाला जो टॉपिक वो सर क्या है, वो सर क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रिया। सर ये द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है, साथ ही साथ इसका हम लोग उदाहरण भी देखेंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग इसकी परिभाषा देख लेंगे। क्या देख लेंगे बेटा? परिभाषा देख लेंगे। साथ ही साथ इसका हम लोग उदाहरण भी पढ़ेंगे, उदाहरण भी पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है और हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। आपको पता होना चाहिए वाईसीटी जो यूपी बोर्ड चैनल बेटा आपके लिए डेडिकेटेड है और आपको वो सारे टॉपिक पढ़ा रहा है जो आपके बोर्ड में आएंगे। सो प्लीज आप इसे तैयार कर लीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात ध्यान देना बेटा, आप टॉपिक वाइज ही पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके पेपर में टॉपिक वाइज आता है। पेपर में यही देगा कि द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो आपको क्या करना है, परिभाषा याद करना है और उसका एक दो एग्जाम्पल याद कर लेना, और कुछ नहीं याद करेंगे। सर एक प्यारा सा परिभाषा बता दीजिएगा। जैसे देखिए बेटा, यहाँ पे ए है प्लस, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी की क्रिया हम लोग किससे करा देते हैं, एक्स और वाई से करा दे रहे हैं। ए बी क्रिया हम लोग एक्स और वाई के साथ करा दे रहे हैं। ए वाई प्लस बी एक्स बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? ए वाई प्लस बी एक्स बन रहा है। यानी कि यहाँ पर हमारा बी को वाई विस्थापित कर दे रहा है, बी को वाई विस्थापित करके वाई यहाँ पे आ जा रहा है बी के स्थान पे। देखिए बी के स्थान पे आ गया, बी के स्थान पे क्या आ गया बेटा? वाई आ गया। और वहीं पर वाई के स्थान पर बेटा क्या आ गया? बी आ गया। इसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब दो परमाणुओं की, देखिए, जब जब अभिकारक के परमाणुओं के सभी आयनों का क्या हो, आदान प्रदान हो, तो उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? तो हेडिंग डालेंगे बेटा, द्विविस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? इंपॉर्टेंट है। तो ऋण डालेंगे और लिखेंगे परिभाषा, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच परमाणुओं या आयनों का क्या होता है, परस्पर आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। मेरे साथ याद करिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, याद करिए मेरे साथ, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के परमाणुओं के बीच, अभिकारकों के बीच परमाणुओं का क्या होता है, आयनों या परमाणुओं का या तत्वों का आदान प्रदान होता है, उसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे जब ए बी जो है सी डी से रिएक्शन किया, तो यहाँ पर बी के स्थान पर क्या आ गया आपका? डी आ गया। और यहाँ डी के स्थान पर क्या आ गया बेटा? बी आ गया। इसे क्या कहते हैं हम लोग? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है बेटा, हर साल आता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए, आप वही पढ़िए जो आपके बोर्ड में आए। आप ऐसे टॉपिक को बेटा बिल्कुल मत पढ़िए जो हमारे बोर्ड में आना ही नहीं है। जब वो बोर्ड में हमारे नहीं आना है तो हम बेफालतू में क्यों पढ़ाई करें भाई, क्यों मेहनत करें? आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके बेटा बोर्ड में आने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको सीधा बोलूंगा, आप मत पढ़िए उसको, बिल्कुल भी आपको बेटा पढ़ना ही नहीं है। प्रमुख उदाहरण नोट कर लीजिए, जैसे सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड। ध्यान देना, जब हम लोग बेटा सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड से क्या कराते हैं, क्रिया कराते हैं, तो हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है। एक्यू का मतलब क्या होता है बेटा? एक्यू का मतलब होता है एक्वस, यानी कि वो किस में बेटा? जलीय माध्यम में है, द्रवीय माध्यम में है। और हमारा क्या होता है? बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। ऐसा मतलब बेटा क्या है? सॉलिड। क्या है? सॉलिड। क्या बेटा? सॉलिड। सॉलिड यहाँ पे अवक्षेप प्राप्त हो रहा है।
और इसी को क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया बोल सकते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब होता है जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है। आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए, जब आप क्या करिए, आप ले लीजिए चीनी को, पानी को और साथ ही साथ नमक को, घोलकर आप शरबत बना दीजिए। आप शरबत बना दीजिए और उसमें डाल देंगे क्या, नींबू। तो जब आप कुछ देर बाद जब वो शरबत बन के तैयार हो जाएगा, कुछ देर तक आप रख दीजिए, तो जो नींबू के छोटे छोटे रहते नहीं भ्रूणकोश, वो जाके नीचे तली पर बैठ जाते हैं। उसे क्या कह दीजिए बेटा, आप अवक्षेप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अवक्षेप। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि नहीं, एक बार बेटा कमेंट करके बता देंगे क्लियर हो गया कि नहीं। बिल्कुल सर क्लियर हो गया। तो क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बेटा किसे कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच परमाणुओं या आयनों का क्या होता है, परस्पर आदान प्रदान होता है, उसे बेटा द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है। जैसे ए बी का जब सी डी से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर हमारा बी विस्थापित कर दे रहा है डी को और डी विस्थापित कर दे रहा है बी को, तो यहाँ पर हमारा एडी और सीबी बन रहा है। अर्थात सीधा बोलिएगा, उदाहरण में जब सोडियम सल्फेट का, ऐसे लिखना, जब सोडियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराते हैं, तो सोडियम क्लोराइड साथ ही साथ बेरियम सल्फेट का क्या होता है, निर्माण होता है। उसे ही क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, यहाँ पे SO4 को कौन बेटा, यहाँ पे क्लोरीन क्या कर रहा है बेटा, विस्थापित कर दे रहा है। और यहाँ पे बेरियम जो है वो हमारा बैठ जा रहा है, क्लोरीन को यहाँ पे सल्फर विस्थापित कर दे रहा है, तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट बना रहा है। तो यहाँ बेरियम सल्फेट का सफेद अघुलनशील अवक्षेप बनता है और इसी को कह सकते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, जिस भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी अविलेय या अघुलनशील ठोस पदार्थ अवक्षेप का निर्माण होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। और ऊपर दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया इसका क्या बेटा, सर्वोत्तम उदाहरण है। क्लियर है। एक बार बेटा कमेंट बॉक्स में आप लोग बता देंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज यार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।